तो मैं टीम टाइगर्स की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज फर्स्ट टाइमर्स हैं, मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाओ और अपनी तबीयत के प्रति जो भी कुछ भी चिंता आपको है वो उसका सॉल्यूशन आज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, तो मेरा नाम प्रशांत और मैं रहने के लिए नवी मुंबई एरोली से बिलोंग करता हूँ। आज ये जो लगभग प्रेजेंटेशन है ये 45 मिनट से 50 मिनट चलेगा। इस वक्त आपको अगर मेरे साथ बने रहे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि काफी सारे इंपॉर्टेंट काफी सारी नई बातें मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको पता चल जाएगी एंड यू विल एंजॉय दोस पार्ट्स। सो अब मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ, बस मुझे आप सबकी इजाजत चाहिए। मैं यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। Yes, here I have shared my presentation. Now I'll start the session. तो फिर एक बार मैं टीम टाइगर्स की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं एक ऐसे अमेजिंग जर्नी की तरफ मैं आपको लेकर जाने वाला हूं जहां पर हम समझने वाले हैं कि कैसे हम अपने लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और स्टैमिना को इंप्रूव कर सकते हैं। ये सारी बातें इस सेशन के अंदर छुपी हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन वो कहाँ है मुझे पता नहीं, शुरुआत में है, बीच में कहीं है या आखिर में। तो ये प्रेजेंटेशन जब आखिर तक आप देखोगे तब ये सारी बातें आपको उजागर होने वाली है, समझने वाली है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत अष्टेकर, सीनियर मैनेजर हूं फॉरएवर में। मेरा इंस्टा हैंडल है _प्रशांत। मेरे पास्ट के बारे में अगर देखा जाए, मेरा क्वालिफिकेशन जो रह चुका है, मैंने जो काम किया है वो एज ए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, मैंने एज ए क्वालिटी एनालिस्ट मैंने काम किया है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन फील्ड में। 10 साल मुझे नौकरी का अनुभव है, लेकिन उससे कई ज्यादा अनुभव मुझे फॉरएवर में है। मतलब 11 साल से मैं फॉरएवर से जुड़ा हुआ हूं। अभी मेरा बिजनेस जो है ना वो सिर्फ इंडिया में लिमिटेड नहीं है, इंडिया के बाहर भी ये बिजनेस है। सो आई एम एट प्रेजेंट अ ग्लोबल बिजनेस कंसल्टेंट। नेचर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है और आज के तारीख में ये जो बिजनेस है, पैंडेमिक जो चल रहा है, इसके चलते मैं सीख गया हूं कि कैसे मैं अपना बिजनेस डिजिटली कर सकता हूं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये बिजनेस किस तरह से करना चाहिए ये मैं सीख गया हूं। तो डिजिटल एंटरप्रेन्योर आज की तारीख में मैं कहलाता हूं अपने आप को। लगभग अगर ट्रेनिंग्स का एक्सपीरियंस कहे तो लगभग 600 से भी ज्यादा ट्रेनिंग्स में ऑफलाइन ले चुका हूं। और जूम वेबिनार्स की अगर बात करें ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की तो 100 से ज्यादा मैंने वेबिनार्स लिए हुए हैं। और रहने के लिए मैं नवी मुंबई एरोली में हूं। तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है जहां पर आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबको एक सवाल है जो बहुत ही आसान है। आज के तारीख में डेफिनेशन क्या है तबीयत का, हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? क्या लगता है आप लोगों को कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? अब ये सवाल जैसे ही आप देखोगे आपके दिमाग में आ जाएगा, चलो हम लोग थोड़ा सा गूगल कर लेते हैं, गूगल बाबा से पूछ लेते हैं और फिर वहां पर आपको जवाब मिलेगा कि हेल्थ मतलब ऐसा नहीं कि बस आप मतलब फिजिकली हेल्थ, अगर मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली इल नहीं हो, मेंटली इल नहीं हो, इसका मतलब आप हेल्दी हो। हेल्थ का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऐसे होता है कि आप तबीयत से भी हेल्दी होने चाहिए, आप मतलब शरीर से भी हेल्दी होने चाहिए, मानसिक तौर से भी आप हेल्दी होने चाहिए और सोशो इकोनॉमिक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस लेवल पर भी हमें हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो एक डेफिनेशन है जो WHO हमें बताता है। लेकिन आज के तारीख में एक सवा महीना, एक 1.5 महीना जो मैं माहौल देख रहा हूं बाहर, उसके चलते मेरा जो डेफिनेशन है वो आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मैं मानता हूं कि आज के तारीख में आप हेल्दी हो अगर आप सांस ले पा रहे हो, क्योंकि आप जानते हो क्या सिम्टम्स बाहर चल रहे हैं और कितने लोगों को इस बात की दिक्कत आ रही है। तो सोचिए, इन लाखों करोड़ों लोगों में आज हम इजीली ब्रीथ कर रहे हैं, हम इजीली सांस ले रहे हैं, इसका मतलब आप क्या हो? हेल्दी हो। अगर आप जो भी चीजें हैं उसको स्मेल कर सकते हो, सूंघ सकते हो, तो कंसिडर योरसेल्फ एज हेल्दी। क्योंकि जो सिम्टम्स आज के तारीख में चल रहे हैं उसके चलते लोगों को इसकी परेशानी आज फेस करनी पड़ रही है। लोग खाना तो खा रहे, टेस्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो बीमार है। तो अगर आप टेस्ट कर पा रहे हो, जो भी चीजें आपने खाई है उसको स्मेल कर पाते हो, टेस्ट कर पाते हो, इसका मतलब आज हेल्दी हो। और अगर आप खास नहीं रहे हो, आप छींक नहीं रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप हेल्दी हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आगे मैं बताने वाला हूं, अगर आप अपने फैमिली के साथ खाना एंजॉय कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इस लगभग
पिछले पैंडेमिक लॉकडाउन से मतलब ज़्यादा इस लॉकडाउन में जो मैंने देखा है, एकदम करीबी लोगों के जो है ना फ़ोन आते रहे, किसी के डेथ के बारे में, किसी के हॉस्पिटल एडमिशन के बारे में। तो सवा-सवा महीना, डेढ़-डेढ़ महीना वो अपनी फैमिली से दूर रहे, ना वो खाना अपनी फैमिली के साथ खा पा रहे थे, ना उनसे बात कर पा रहे थे। तो अगर आप ये सब कर पा रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आप हेल्दी हो। ये बताते हुए भी मेरे हाथों में मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। साथ ही साथ अगर आप अपने खुद के बेड पर सो पा रहे हो तो आप हेल्दी हो, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो अस्पताल में अपनी रातें गुजार रहे हैं, अपने दिन गुजार रहे हैं। अगर हम उसका हिस्सा नहीं बने हैं तो डेफिनेटली आज हम हेल्दी कहलाते हैं। तो इतने लाखों करोड़ों लोगों के बीच में अगर हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं तो वी आर हेल्दी टुडे। लेकिन अगर हम हेल्थ की बात करें तो दो इंडस्ट्रीज उभर कर आती है मोटा मोटी, तो वो है वेलनेस इंडस्ट्री और इलनेस इंडस्ट्री। तो दोस्तों सही इंडस्ट्री का चुनाव हमें करना बहुत जरूरी है। वेलनेस इंडस्ट्री होती क्या है? तो यहाँ पर तबियत पर काम होता है, बीमारी पर काम इलनेस इंडस्ट्री पर होता है, मतलब बीमार पड़ने के बाद बीमारी पर काम होता है इलनेस इंडस्ट्री पर। वेलनेस इंडस्ट्री में ये होता है कि तबियत पहले से कंट्रोल होती है क्योंकि तबियत पर काम हो रहा है। इलनेस इंडस्ट्री पे बीमारी पर खर्चा होता है, तो कभी-कभी बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल भी चली जाती है। वेलनेस इंडस्ट्री में न्यूट्रिशन पर काम होता है, पोषक तत्वों पर काम होता है, जीवन सत्व पर काम होता है, सप्लीमेंट्स पर काम होता है, और इसीलिए पहले से काम होता है तो तबियत बरकरार रहती है। तो वेलनेस इंडस्ट्री में जो लोग हैं आज की तारीख में वो न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलनेस इंडस्ट्री में जो लोग हैं जो बीमार है वो दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन दवाई का इस्तेमाल करने के बाद आज नहीं तो कल, मैं ये नहीं कहता कि सारी दवाई का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन आज नहीं तो कल, थोड़ा नहीं तो ज्यादा शरीर पे कुछ ना कुछ तो एडवर्स इफेक्ट तो होने ही वाला है मेडिसिन का। तो वेलनेस इंडस्ट्री में जो लोग हैं पहले से एकदम तबीयत को बरकरार रखे हुए हैं तो डेफिनेटली वो हेल्दी महसूस करेंगे, वो एनर्जेटिक महसूस करेंगे। लेकिन जो बीमार पड़ चुके हैं ना, वो बिल्कुल भी हेल्दी फील नहीं करेंगे, और एनर्जी के बारे में तो मतलब पूछो ही मत। इनफैक्ट वो फटीग्ड फील करेंगे, हमेशा वो एकदम मुरझाए हुए होंगे, अपने बीमारी के सोच में डूबे हुए होंगे। वेलनेस इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं, तो वेलनेस इंडस्ट्री एक अफोर्डेबल इंडस्ट्री है क्योंकि यहाँ पर तबियत पर पहले से काम हो रहा है, तबियत आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, तो इट इज अफोर्डेबल, ये हमारे हाथ में है। लेकिन इलनेस इंडस्ट्री, एक बार तबियत हमने खो दी, एक बार हम बीमार हो गए तो उस पर कितना खर्चा होता है आज की तारीख में आप अच्छी तरह से जानते हो। लाखों लोग मतलब इस परेशानी से गुजर रहे हैं, और न जाने कितने लोग आज के तारीख में, कितने लोगों ने प्रॉपर्टी बेची है, अपने गहने बेच दिए हैं, ये सब कुछ हो रहा है। इट इज वेरी कॉस्टली। साथ ही साथ वेलनेस इंडस्ट्री का अगर आप हिस्सा बनते हो तो तबियत एक एसेट की तरह काम करती है, आगे चलकर ये आपको भर भर के मतलब है ना, मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको देती है, आप लाइफ को एंजॉय कर पाते हो, तो इट इज एन असेट। अगर तबियत पर पहले से खर्चा किया, इन्वेस्ट किया, तो असेट बन जाती है। लेकिन इलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा जो आज के तारीख में बने हुए हैं वो एक लाइबिलिटी है, इस पर हमेशा खर्चा होता रहता है, डिजीज पर कभी कंट्रोल नहीं पाया जाता, और ये खर्चा बनता रहता है। क्योंकि अब ये सिनेरियो हमारे आंखों के सामने है, तो मुझे आप बताइए, अगर आपको मौका मिले, अभी आपने ये सारी चीजें समझ ली है, अभी आपको मौका मिलता है एक इंडस्ट्री चुनने का, तो एक इंडस्ट्री चुनने का मौका मिला तो आपकी चॉइस क्या होगी? इलनेस इंडस्ट्री होगी क्या वेलनेस इंडस्ट्री होगी? अगर आपका जवाब वेलनेस इंडस्ट्री है तो डब्ल्यू टाइप कीजिए फटाफट अपने चैट बॉक्स में जाकर, और अगर इलनेस इंडस्ट्री को आप चुनते हो तो आप आई टाइप कर सकते हो। कैलाश जी ने डब्ल्यू टाइप किया है, वो वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। और कोई है हमारे बीच में जो जवाब दे रहे हैं? यस, मुझे देखना चाहिए, मैं देखना चाहूंगा। यस, राजेंद्र जी ने वेलनेस इंडस्ट्री कहा है, गोपाल कृष्णन जी ने कहा है, वेंकी जी ने कहा है, राजेंद्र जी ने कहा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग सो क्विकली। ये जो जवाब देते हो ना आप, तो मुझे एकदम अच्छा लगता है। ओके, तो ऐसे ही जवाब देते रहिए। तो वेलनेस इंडस्ट्री का चुनाव मैंने भी किया था 11 साल पहले। हमने चुना तो वेलनेस इंडस्ट्री को है, लेकिन ये माहौल क्या हमें वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने दे रहा है? माहौल में क्या चल रहा है? तो दोस्तों माहौल जो आज की तारीख में बाहर का है ना, वो काफी खतरनाक है। यहाँ पर एयर पॉल्यूशन है, हवा आप देख सकते हो, सिगरेट का धुआं है, केमिकल के फ्यूम्स है, गाड़ियों का धुआं है, ये बॉडी के अंदर बाय फोर्स हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। वाटर पॉल्यूशन हर डे, हर दिन ये बढ़ रहा है, और इसके चलते करोड़ों लोग बीमार पड़ रहे हैं सिर्फ पानी के वजह से। और आज की तारीख में हमारा खाना, ये तो हमारी बेसिक चीजें जो हमारे बॉडी के अंदर डे टू डे डेली जा रही है, लेकिन ये सब कुछ क्या है, कंटेमिनेटेड हो चुकी है। हमारे खाने में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जब अनाज उगाया जाता है तो उसके ऊपर भी
आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूरिया इस्तेमाल किया जाता है, और हमारा डाइट जो है ना वो हर दिन चेंज होता जा रहा है। हाई फैट डाइट के हम शिकार होते जा रहे हैं, और इसके चलते चाहते तो हम वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना, लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा बन नहीं पाते। तो ये जो शरीर है ना वो बीमारी की तरफ जाने का रीजन है ये सारी बातें, और इससे भी कई ज्यादा बातें हैं, मैंने तो बस कुछ बातें यहाँ पर आपको बताई है। तो इस बॉडी के बारे में, अगर ये बॉडी जो बीमार पड़ती है, तो इस बॉडी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारी बॉडी कैसे है, क्या है। हमारी बॉडी जो पूरी बनी हुई है वो अरबों खरबों सेल से बनी हुई है, और पूरा मतलब पूरा बॉडी का हर कोई हिस्सा बोल सकते हो, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, हम ये सेल से बने हुए हैं। और सेल्स की जरूरत क्या है? फ्रेश हवा, फ्रेश पानी और फ्रेश खाना। बस ये इन्हें मिले ना सेल्स को, तो बॉडी एकदम तंदुरुस्त हो जाती है। अब ये सेल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये बॉडी को डेवलप कैसे करता है, बॉडी कैसे बनती है? तो दोस्तों ये जो सेल है ना, ये अरबों खरबों सेल इकट्ठा आते हैं। ये जब इकट्ठा आते हैं तो बन जाते हैं टिश्यू, इनका कन्वर्जन होता है टिश्यूज में। और ये टिश्यूज जब इकट्ठा, ये अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं, तीन कम से कम 4 प्रकार के टिश्यूज हमारे बॉडी के अंदर है। तो ये टिश्यूज जब इकट्ठा होते हैं तो बनते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स। हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हमारा जो लंग्स है, हमारा जो हार्ट है, किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, किडनीज है, फिर कोलन्स है, हमारी इंटेस्टाइन है। मतलब जो भी वाइटल ऑर्गन्स यहाँ पर आप देख रहे हो सारे बनते कैसे हैं? टिश्यू के इकट्ठा होने से, उसके पहले सेल्स इकट्ठा होने से। तो ये सब कुछ जब इकट्ठा आते हैं एक जगह पर, तो उससे क्या बन जाती है? हमारी बॉडी। अब जब भी हम बीमार पड़ते हैं हमें लगता है हमारा शरीर बीमार पड़ा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दूं, शरीर तक बीमारी आते आते वो गुजरती है ऑर्गन से, वो गुजरती है टिश्यूज से, और वो सबसे पहले बीमारी डिटेक्ट होती है सेल्स के अंदर। तो सेल जो है बॉडी का वो तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। जब हमें लगता है मुझे अभी डायबिटीज हुआ है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, मेरे रिपोर्ट्स कुछ एबनॉर्मल हुए हैं, किडनी स्टोन डेवलप हुआ है, ये रातों रात नहीं होता। ये पहले से मतलब बॉडी में बन रहा होता है, सेल्स में पहले वो डेवलप होता है और फिर जाकर वो बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। तो बीमारी कोई भी हमारे शरीर में जब नजर आती है तो उसे वहां आते आते लगभग 3 साल 5 साल ऑलरेडी वो बॉडी में डेवलप हो चुकी होती है। लेकिन हम इलाज किसका करते हैं? शरीर का। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर पूरी मुसीबत का जड़ जो है वो सेल से जुड़ा हुआ है, सेल्स को तंदुरुस्त रखना बहुत जरूरी है, तो आगे चलकर मैं वही बात बताने वाला हूं कि कैसे हम अपने सेल्स को हेल्दी रख सकते हैं और बीमारी का जो जड़ है उसे कैसे सफा कर सकते हैं। और ये बात आपको बहुत बढ़िया लगने वाली है जो मैं आगे चलकर बताने वाला हूं। और पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान मैं कुछ डेमोज बताने वाला हूं, एक्चुअल में डेमो बताने वाला हूं मैं आपको, जहां पर आप जो है वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी पा सको। तो ये तो बात हुई हमारी, मैंने आपको बॉडी के बारे में बताया, लेकिन बॉडी के अंदर जो खाना आज के तारीख में जा रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि खाने को दवाई की तरह आज से खाना शुरू करो। मतलब इसके अंदर जो गुणधर्म छुपे हुए हैं उसे समझकर उस हिसाब से खाना शुरू करो। हाई फैट डाइट को बिल्कुल भी अवॉइड करो, और ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल भी फैट्स नहीं खाने चाहिए, जो हेल्दी फैट्स जो है उसे हम जरूर खा सकते हैं। लेकिन मैं बताना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि अगर हमने हमारे खाने को जो है ना वो मेडिसिन की तरह हमें खाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा? कल को हमें दवाई जो है वो खाने की तरह खानी पड़ेगी। ओके, कैसे? तो आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा जो खाने से ज्यादा दवाई ज्यादा खा रहे हैं आज के तारीख में। उनके पास मतलब कम से कम 20-25 दवाइयां होती है, ब्लड प्रेशर की दवाई होती है, हार्ट की होती है, थायराइड की होती है, ओके, न जाने जॉइंट्स की होती है, खून पतला करने के लिए अलग से, मतलब ये सारी चीजों पर वो डिपेंडेंट होते हैं। जब खाना नहीं खाया होता है ना दवाई की तरह, फिर भविष्य में हमें दवाई खानी पड़ती है, खाने की तरह, खाना कम दवाई ज्यादा। तो इस बात से अगर बाहर निकलना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। इन्होंने शपथ ली है कि हम आपको हेल्थ प्रदान करेंगे। हमने शपथ ली है कि हम आपको हेल्थ प्रदान करेंगे। तो जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूं, जिस ब्रांड के साथ मैं एसोसिएटेड हूं, उस ब्रांड का उजागर मैं अभी करने वाला हूं, उसके बारे में सारी जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूं। बस आपको इसे धीरे धीरे अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो ब्रांड है इसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों,
अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आज के तारीख में सबसे बड़ी कंपनी है जो कि एलोवेरा उगाती है, उससे उत्पाद बनाती है और उनका वितरण करती है। एलोवेरा के साथ साथ बी हाइव मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, शहद होता है, उससे जो उत्पाद बनते हैं वो बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अब सबसे बड़ी कंपनी मैंने इसलिए कहा क्योंकि लगभग 7,500 एकड़ जमीन है खुद की डोमिनिकन रिपब्लिक, टेक्सास और मेक्सिको में, जहां पर हम एलोवेरा को उगाते हैं, उससे उत्पाद बनाते हैं और फिर उनका वितरण भी करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, यानी जमीन हमारी खुद की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा खुद का है, बॉटलिंग, पैकिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा काम हम खुद करते हैं। तो होता यह है कि कंट्रोल रहता है हमारा प्रोडक्ट्स पर, हमारे क्वालिटी पर, और कोई भी छेड़खानी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है तो छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं होती, और इसीलिए रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। एज अ कंज्यूमर अगर आप देख रहे हो, एज अ बिजनेस पार्टनर आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, तो आपको इस बात की तसल्ली रहेगी कि जिन उत्पादों के बारे में आगे मैं सुनने वाला हूं उसकी शुरुआत इतनी अच्छी होती है, मतलब कि क्वालिटी पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इसीलिए हम बोल सकते हैं पौधे से उत्पाद और उत्पाद से आप तक, क्योंकि इस बीच के सारे काम, जमीन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, आप तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है, उस बीच के सारे काम हम खुद करते हैं। साथ ही साथ ये कंपनी कितने देशों में आज के तारीख में है, तो आपको सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि ये कंपनी आज के तारीख में 160 से भी ज्यादा देशों में अपने अपने पैर जमाकर खड़ी हुई है, और लगभग 43 इयर्स आज हमें पूरे हो चुके हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आज के तारीख में इंडिया में भी हम पैकिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो एलोवेरा के बारे में मैंने जिक्र आज किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताना चाहूंगा। एलोवेरा एक ऐसी वनस्पति है जो उष्णकटिबंध देशों में पाई जाती है और दिखती कैक्टस की तरह है, लेकिन ये कैक्टस बिल्कुल भी नहीं है। लिली, ऑनियन, गार्लिक फैमिली से बिलोंग करती है, और इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे गुजराती में कुवारपाटू कहते हैं, मराठी में इसे कोरफड बोलते हैं, अरबी देशों में इसे शिक्म हयात के नाम से जाना जाता है। मतलब अलग अलग नाम है, लेकिन है तो एक ही ये वनस्पति जो बोलते हैं एलोवेरा। लेकिन साइंटिस्ट, मैं नहीं, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 400 वैरायटीज है एलोवेरा की पूरी दुनिया में। कितनी? 400। तो दोस्तों, जब मैं पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहा था 11 साल पहले, मुझे नहीं पता था कि इतनी वैरायटीज होती है। मुझे लगता था जो गमले में दिखता है वही एलोवेरा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 400 वैरायटीज है, और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि सभी की सभी औषधि नहीं है, उनमें सिर्फ 4 या 5 ऐसी है जिनमें औषधि गुण पाए जाते हैं, और जो टॉप मोस्ट क्वालिटी की है, जिसके बारे में मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूं, उसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, और इसी का इस्तेमाल हम करते हैं, और इसी की प्लांटेशन भी हम करते हैं, मतलब इसी को हम उगाते भी हैं। ओके, तो काफी सारे लोग ये जानते हैं कि एलोवेरा स्किन पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और काफी सारे लोग ये भी जानते हैं कि उसके आंतरिक सेवन से हमें फायदा हो सकता है। अगर इसके सेफ्टी के बारे में बात करूं, क्योंकि दिमाग में हमेशा एक ख्याल आता है एज अ कस्टमर कि कोई भी नई चीज ट्राई करूं तो सेफ तो है ना, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये नेचुरल है, ये हर्बल वनस्पति है, और इसे हजारों सालों की मान्यता प्राप्त है। इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा, जिसके सौंदर्य के चर्चे आज तक होते हैं, उसके स्किन के बारे में चर्चा आज तक होती है, तो उसके सौंदर्य प्रसाधनों में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता था। इसका लिखित संदर्भ आज भी अवेलेबल है, आप उसको बाद में क्रॉस चेक कर सकते हो। अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए चला था, मतलब पूरी पूरी दुनिया को जीतने के लिए चला था। उनके माता जी ने उनको कहा था कि जहां जहां आपको एलोवेरा के फील्ड्स नजर आए वो पहले एक्वायर कर लेना, क्योंकि आपके जो सैनिक है वो जो बैटल में या फिर युद्ध में जो जख्मी हो जाएंगे, उस उनके घाव पर ये एलोवेरा बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा, उन्हें जल्दी आराम और वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, मैं कितनी कहानी बताऊं आपको, बस यही बताना चाहता हूं कि ये बहुत सेफ है और हजारों सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब ये आज कल की वनस्पति है। अब हम देखेंगे, जानेंगे कि ये एक्सटर्नली यानी आपकी त्वचा पर कैसे काम करता है। त्वचा को अगर ठीक से देखें तो 3 लेयर्स में हमारी त्वचा जो है, इसे हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो वो हमें नजर आएगी। पहली लेयर जो है वो है एपिडर्मिस, दूसरी जो है वो है डर्मिस, और थर्ड लेयर जो है बोलते हैं उसको हाइपोडर्मिस।
तो कभी भी जो भी आप स्किन पर देखते हो, कोई दाग है, कोई इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई पिंपल है, तो दिखता तो वो एपिडर्मिस लेवल पर है, लेकिन उसका इन्फेक्शन की जो जड़ होती है ना, वो होती है हाइपोडर्मिस लेवल पर। तो मार्केट का कोई भी क्रीम, कोई भी इलाज जो हम करते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो वो तो बस हम ऊपरी परत पर लगाते हैं, उसमें उतनी क्षमता नहीं होती कि वो नीचे तक चला जाए। लेकिन एलोवेरा जो है वो अंदरूनी मतलब थर्ड लेयर तक जाकर काम करता है। कैसे? ये देखिए। तो जैसे ही आप एलोवेरा अप्लाई करते हो, वो वहां नहीं काम करता जहां पर एक्चुअली इन्फेक्शन नजर आ रहा है, वो वहां काम करता है जहां पर इन्फेक्शन की जड़ है, हाइपोडर्मिस लेवल तक जाकर, और वहां से वो सारी ऑयल, डर्ट या फिर जो टॉक्सिन है उसको उसी छिद्र से या फिर पोर से बाहर निकालता है। तो होता ये है कि शुरुआत में कभी भी हमें लग सकता है कि ये एलोवेरा इस्तेमाल करने से ये कुछ बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है, ये जड़ से साफ हो रहा है। इस बात को आप समझो। तो एलोवेरा इतना महीन है, इतनी उसकी रचना इतनी छोटी है कि वो हमारे स्किन से अंदर तक पेनिट्रेट करता है, और वहां पर एक्चुअल जो जड़ है बीमारी की या फिर इन्फेक्शन की या फिर फंगल इन्फेक्शन की, उसे वो साफ करने में मदद करता है। ये कैसे, ये रचना इतनी महीन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लिग्निन नाम की जो प्रॉपर्टी है और सैपोनिन नाम की प्रॉपर्टी है, जो टॉक्सिन्स को वॉश आउट कर कर बाहर निकालने में मदद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीएच बैलेंस, वो तो हमारे स्किन से मिलता जुलता है। तो इसका जो काम करने का जो तरीका है, जो सेफ तरीका है हमारे स्किन के ऊपर काम करने का, ये आपको दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मतलब जो जादू एलोवेरा हमारे स्किन पर कर सकता है ना, वो कोई भी कुदरती चीज हमारे स्किन पर नहीं कर सकती। इतना बढ़िया तरीके से एलोवेरा हमारे स्किन पर काम करता है। अब हमने ये देखा कि एलोवेरा हमारे त्वचा पर कैसे काम करता है, लेकिन हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि वाइटल ऑर्गन्स हमारे कौन से हैं, और वो वाइटल ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर है। तो ज्यादा से ज्यादा सफाई हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिसर्चर्स बोलते हैं, ये साइंटिस्ट बोलते हैं, ये बड़े बड़े ज्ञानी पंडित, आयुर्वेदा में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपका पेट साफ, तो 108 बीमारियां माफ। तो दोस्तों, अगर पेट सारी मुसीबतों का जड़ है, तो हमें सबसे पहले जो है वो पेट का ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीमारी का कोई भी आप नाम लो, अगर साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि 90% बीमारियां पेट से जन्म लेती है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम यही करना है कि हमें अपना पेट साफ करना है, पेट को सफा रखना है। सबसे पहले तबीयत पेट को देनी है, फिर वो सारी हेल्थ जो है वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचेगी। क्यों? ये थोड़ा सा ये जो डायग्राम है ना, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचन प्रणाली, जो भी हम खाना खाते हैं अन्न नलिका से जठर में जाता है, पाचक रसों में मिक्स होता है, और फिर वो छोटी आंत में चला जाता है। यहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, सारी जीवन सत्वों का, पोषक तत्वों का निचोड़ होता है। और वो निचोड़ होने के बाद वो पोषक तत्व कहाँ जाते हैं? सारे वाइटल ऑर्गन्स तक, आंखों के विटामिन आंखों तक, बालों के विटामिन बालों तक, लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट, बोन, सब जगह जाने का काम कहां से होता है? छोटी आंत से। तो बचा हुआ गुदा जो है वो पास होता है बड़ी इंटेस्टाइन में, लगभग 8 से 10 फुट वो लंबी होती है, और छोटी इंटेस्टाइन लगभग 20-21 फुट लंबी होती है। तो रेक्टम तो सब कुछ बाद में पास हो जाता है। तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है, शोषण है, वो होता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत साफ होना बहुत जरूरी है, बड़ी आंत भी साफ होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप एक नंबर की जो राइट क्वाड्रेंट में देख रहे हो स्लाइड नंबर, वहां पर आप जो एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हो, वो है हमारी छोटी आंत का एक क्रॉस सेक्शन। छोटी आंत को क्रॉस सेक्शन में काट कर छोटी आंत को अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वो आपको इस तरह से नजर आएगी। इसमें जो येलो कलर के बॉल्स जा रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्व जो भी हमारे खाने में आते हैं वो। तो बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर रही है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए कि ये सिस्टम आपकी तब की है जब आप छोटे थे, 3-4 महीने 6 महीने के, तो सिस्टम एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। जो भी हम खाना खा रहे थे या फिर दूध पी रहे थे माँ का, वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो रहा था, और जो नहीं चाहिए बॉडी को, वो यूरिन थ्रू, वो स्टूल्स थ्रू, पसीने थ्रू बॉडी के बाहर निकल जा रहा था। तो एकदम यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का। लेकिन 2 नंबर पर अभी आपका ध्यान लेकर आइए। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि येलो कलर के बॉल्स के साथ साथ कुछ काले कलर के बॉल्स जा रहे हैं। तो हमने जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन का जो हमने स्लाइड देखा था, उसको याद कीजिए। हवा हमारी खराब हो चुकी है, जो हम सांस ले रहे हैं, मतलब हमारे दादा दादी जी ने सांस ली थी, वैसे तो आज हमें हवा मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने जो खाना खाया था वैसा आज हम खाना खा नहीं पा रहे हैं, और वो जो पानी उन्होंने पिया था हम वैसा पानी नहीं पी रहे हैं।
मतलब हम उनके ज़माने में तो मतलब कुएँ का पानी होता था, फ्रेश एकदम लाइव स्प्रिंग वाटर होता था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो टंकी में जमा करके रखा होता है, वो पोल्यूट ना हो इसलिए उसके अंदर क्लोरीन मिक्स किया गया होता है, वो पानी आज की तारीख में हम पी रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, उन्हें जो तबीयत मिली, वो हमें आज नहीं मिल रही। तो ये जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जा रहे हैं, शरीर इस टॉक्सिन्स के लिए बना ही नहीं है। शरीर को चाहिए पोषक तत्व, लेकिन जा रहा है टॉक्सिन, तो टॉक्सिन जाकर वहाँ एक्यूमुलेट होता है, वो एब्ज़ॉर्ब बॉडी नहीं कर पाती। इसके चलते जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होते। अगर वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे, तो आँखों के विटामिन्स आँखों को नहीं मिलेंगे, बालों के विटामिन्स बालों को नहीं मिलेंगे, स्किन के जो तत्व है स्किन को नहीं मिलेंगे, लंग्स, लीवर, किडनी, बोन्स कहीं कुछ नहीं पहुँचेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये ऑर्गन्स जो है ना, वो ठीक से फंक्शन नहीं करेंगे। जो पहले 100% काम करते थे, वो कहीं जाकर 80, 60, 70, 40, 30 टक्के पर आ जाएँगे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि शरीर हमारा क्या है, पेट जो क्या है, बीमारी का घर है। तो दोस्तों, अगर ये पेट बीमारी का घर है, इसे साफ करना बहुत ज़रूरी है। 3 नंबर स्लाइड पर आप देख सकते हो कि कुछ ग्रीन कलर के बॉल्स जा रहे हैं इन विलाइस के अंदर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और पेट साफ हो रहा है। वो ग्रीन कलर के बॉल्स है एलोवेरा। लेकिन कौन सा एलोवेरा, मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ। ये जब एलोवेरा अंदर जाता है, लिग्निन प्रॉपर्टी होने के कारण ये ऊपरी परत पर काम नहीं करता, ये अंदर तक जाकर सारे टॉक्सिन्स को निकाल देता है। आप एकदम फ्रेश फील करते हो, आप एकदम लाइट फील करते हो, आप एकदम एनर्जेटिक फील करते हो, क्योंकि हमारा पेट साफ हो रहा है। और काफ़ी सारा मतलब वज़न पर भी नियंत्रण आता है, मेटाबॉलिक रेट शरीर का बढ़ जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एलोवेरा की खूबी है, वो सेल्स को रीजनरेट करता है, वो जाकर मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ। तो अगर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि 90% बीमारियाँ पेट से होती है और वहीं पर ये एलोवेरा काम कर रहा है, तो मुझे बताइए, क्या आपका शरीर बीमार पड़ सकता है अगर आपने सही तरीके से एलोवेरा का कंजम्पशन किया तो? अगर आपको लगता है हाँ, तो येस टाइप कीजिए, अगर आपको लगता है ना, तो नो टाइप कीजिए। अगर एलोवेरा का सही तरीके से हमने इस्तेमाल किया, तो क्या हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है? क्या लगता है आपको? नो, दैट्स इट, वेरी गुड कैलाश जी, थैंक यू सो मच। हमारा शरीर नहीं बीमार पड़ सकता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बीमारी की जो जड़ है वहां पर हम एलोवेरा के कंजम्पशन से उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन सा एलोवेरा पीना चाहिए, उससे हमें फायदा हो सकता है? मैं चाहता हूं कि अगर हमारे पास पार्टिसिपेंट्स 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो प्लीज आप लोग रेस्पॉन्ड कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप रेस्पॉन्ड करते हो तो। ओके, तो कौन सा एलोवेरा है, मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूं। तो एलोवेरा जो है, मार्केट में काफ़ी सारे एलोवेरा आज की तारीख में मिल रहे हैं। फॉरएवर का एलोवेरा जेल ही क्यों लेना है? क्योंकि मार्केट में जो मिल रहा है उसमें पूरे पत्ते का समावेश होता है। फॉरएवर के पास जो एलोवेरा जेल है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनर जेल का इस्तेमाल किया जाता है और उसको स्टेबलाइज किया जाता है। वो सबसे पहला पॉइंट तो वो है। और जो ये बाहर का जो पत्ता होता है ना, उसमें कुछ लैक्सेटिव एजेंट्स होते हैं। कुमुदिनी जी, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो एक लैक्सेटिव एजेंट होता है, वो शरीर के अंदर जाने के बाद हमारा बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो सकता है, पूरा पानी निचोड़ कर बाहर आ सकता है। वो ना हो, इसीलिए फॉरएवर क्या करता है, सिर्फ इंटरनल जो जेल है उसी का इस्तेमाल करता है, जो कि 100% सुटेबल है कंजम्पशन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पता नहीं मार्केट का एलोवेरा कौन सी प्रजाति का है, कहाँ उगाया गया है, कौन सी जमीन है, कौन सा वातावरण है। तो वो जो उसके अंदर जो पोटेंसी होती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हवा हो जाते हैं। कभी-कभी तो सुपरमार्केट में पूरा पत्ता मिल जाता है। तो पता नहीं वो कब से कटा हुआ है, कौन सी प्रजाति का है। तो एलोवेरा का सही प्रजाति का होना बहुत ज़रूरी है। तो फॉरएवर में क्या होता है, काटे हुए पत्ते को तुरंत पानी में धोकर उसके बाद तुरंत स्टेबलाइज़ किया जाता है। तो क्या फ़ायदा होता है, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इंटैक्ट रहते हैं, और जब आप उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो सेवन के लिए या फिर स्किन के लिए, आपको ऑप्टिमम, मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। ये सब कुछ बताने के बावजूद भी लोग पूछते हैं, आप ही का एलोवेरा हम क्यों लें? तो दोस्तों, एक शब्द में कहूँ तो वो है अद्वितीय। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। दूसरी बात क्या है, पेटेंटेड है। मतलब पूरी दुनिया में, विश्वास के साथ मैं बता सकता हूँ, पूरी दुनिया में आपको ऐसा एलोवेरा जेल नहीं मिलेगा जो फॉरएवर के पास है। क्यों? इतने दावे के साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए नहीं कि मैं सीनियर मैनेजर हूँ इस कंपनी में, इसलिए नहीं कि मुझे ये बेचना है। बेचने का तो काम हम करते ही नहीं, हम लोगों को रिजल्ट्स देने का काम करते हैं। मैं इसलिए इतने दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरी प्रोसेस जो है ना स्टेबलाइजेशन की, वो पेटेंटेड है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर ये चीज कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो इसको डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं? ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और इसीलिए पूरी दुनिया में फॉरएवर जैसा एलोवेरा जेल आपको नहीं मिल सकता।
कौन सी प्रजाति का एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं? एलो बार्बाडेंसिस मिलर। और कब तक इसको उगाते हैं? लगभग 2 से 4 साल तक इसको उगाते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग होती है और उसके बाद परिपक्व जो पत्ते होते हैं उनका ही इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट्स या उत्पाद बनाने के लिए। जब उगाते हैं तो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया अगर कर रही है तो फॉरएवर क्यों नहीं इस्तेमाल करता? क्योंकि हमें आपकी तबीयत की चिंता है। हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डालकर पौधे को उगाना बहुत आसान है, लेकिन उसके अलावा जो ऑर्गेनिक तरीके से खेती करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन मुश्किलों का सामना हम करते हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको तबीयत मिले। आगे चलकर मैं बताना चाहूंगा, जब उत्पाद बनते हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है, तो कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर या कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक केमिकल की बूंद डालकर आप कलर यूनिफॉर्म कर सकते हो, उसकी टेस्ट आप एक सरी की कर सकते हो, लेकिन ये हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें आपकी तबीयत का ख्याल है। तो ये सारी चीजें जो गलत है, जो सही नहीं है, फूड इंडस्ट्री में हम बिल्कुल भी उन चीजों का पालन करते हैं। और जब जेल को स्टेबलाइज करने की नौबत आती है तो उसे नैसर्गिक तौर पर स्टेबलाइज करते हैं। ये है हमारी यूएसपी। तो ये बिजनेस, जैसे मैंने बताया, 160 से भी ज्यादा देशों में है, तो इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन होने चाहिए। तो अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि एफडीए का अप्रूवल है क्या, फलाना ढिमका अप्रूवल है क्या, अभी आज के तारीख में फिकी का भी, फिकी नहीं बोल सकते, फसाई का आपके पास एप्लीकेशन या फिर अप्रूवल है क्या, तो ये तो सर्टिफिकेशन है, ये एक देश से लिमिटेड है। लेकिन ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर है, जैसे कि इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सील ये प्राप्त करने वाली दुनिया की सबसे पहली कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कोशर रेटेड, यानी ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके पूरे प्रोसेस में प्यूरिटी और हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। एनिमल्स पर हमारे प्रोडक्ट टेस्ट नहीं होते। और हलाल मतलब क्या? कि इस्लाम धर्म में अल्कोहल मना है, तो हमारे प्रोडक्ट में अल्कोहल नहीं है। इस बात की यहाँ पर आपको गारंटी मिल सकती है। तो प्रोडक्ट्स जो है ना, अगर आप कंज्यूमर हो या अगर या आप बिजनेस करना चाहते हो इसके अंदर, तो एक बात समझ लो, आपको बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट्स मिलते हैं सुपीरियर क्वालिटी के कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, यानी ये खत्म होने वाले हैं इस्तेमाल करके। अगर आप कस्टमर हो, अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हो जिंदगी भर के लिए, तो एक बात समझ लो कि ये सेफ है, ये नेचुरल है और जीएम फ्री, यानी ये बिल्कुल भी इसके इंग्रेडिएंट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किए हुए हैं। मतलब आप सोचो, निसर्ग ने, नेचर ने जैसे दिया है वैसे ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं उत्पाद बनाने के लिए, उनके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं होती। तो प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास काफी बढ़िया। तो उसके बारे में बताने से पहले मैं ये स्टैट्यूटरी वार्निंग देना चाहूंगा कि हम बिल्कुल भी दवाई नहीं सेल करते, हम कोई भी डिजीज को डायग्नोज नहीं करते, कोई थेरेपेटिक ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फूड सप्लीमेंट है, जिसके आधार पर आप अपनी तबीयत को बरकरार रख सकते हो और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना यानी वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा बने रहना। अब सप्लीमेंट्स की जो बात चल रही है, तो काफी सारे लोग ऐसा कहते हैं, मानते हैं कि हम अच्छा खाना खाते हैं, हम अच्छे चावल लेकर आते हैं, हम अच्छा तेल खरीदते हैं, हम अच्छे एक्सोटिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आपके सप्लीमेंट्स हम क्यों खाएं, इस पर हम पैसा क्यों खर्च करें? तो दोस्तों, कुछ रीजंस है ऐसे। कुछ अगर पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में हैं जिनके मन में ये सवाल है कि क्यों सप्लीमेंट्स कंज्यूम करें, तो बस कुछ 7 रीजंस मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस पर आपको यकीन आ जाएगा कि क्यों जरूरी है सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना। सबसे पहला कारण ये है कि जो न्यूट्रिशनल गैप है, हम जो खाना खा रहे हैं और जो हमें मिल रहा है, इसके बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स का खाना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो हमारे दादा दादी ने खाया है, क्या वो खाना हमें मिल रहा है आज की तारीख में? नहीं मिल रहा। तो यकीन है, यकीन से बोल सकते हैं हम लोग कि कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो उसे पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स का कंजम्पशन करना जरूरी है। आज के तारीख में जो हमारी जो सॉइल है, जो जमीन है, वो ये फर्टिलिटी खो रही है। इसके अंदर बिल्कुल भी वो फर्टिलिटी नहीं है जो पहले के जमाने में थी, क्योंकि पहले सीजनल क्रॉपिंग था। आज के तारीख में एक ही जमीन को यूरिया फर्टिलाइजर यूज कर करके काफी बार इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो जमीन में ही नहीं है तो अनाज में कहां से आएगा? इसलिए हमें सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने की जरूरत है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, मतलब खाना, फल, फ्रूट्स, इसको काटने के बाद न जाने कितने लंबे समय तक अलग अलग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को से गुजरना पड़ता है। इससे क्या होता है, उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो खो जाती है। इसका सेवन करने से हमें वो प्राप्त नहीं होता जो एक नॉर्मल नेचुरल फ्रूट खाने से हमें प्राप्त होना चाहिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रैवलिंग में आसानी हो, इसीलिए जो फल होते हैं, जो
वेजिटेबल्स वगैरह जो होती है, उन्हें जब कच्चे जब होते हैं तभी उसको काटा जाता है, या फिर तभी उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी हो इसलिए उसको काटा, पूरा पकने नहीं दिया जाता। तो पका हुआ चीज अगर नहीं है तो कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि केले को एक कार्बाइड के सोल्यूशन में डुबाया जाता है और तुरंत कुछ घंटों के बाद वो पक जाता है। मैंगोज के लिए भी यही इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरी तरह से नहीं पका हुआ फल अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वो बेनिफिट्स कहाँ से जाएंगे। इसलिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और हमारे खाने से वो हमें नहीं मिल रहा, इसलिए सप्लीमेंट्स की हमें जरूरी है। और एनवायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है और इसीलिए जो ऑर्गेनिकली जो इस्तेमाल, ऑर्गेनिकली जिसको उगाया है, जैसे फॉरएवर आज की तारीख में कर रहा है, बिना पेस्टिसाइड्स, बिना फर्टिलाइजर्स, बिना इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल किए जो उगाया जा रहा है, ऐसी चीजें हमें खाना बहुत जरूरी है। और आज के तारीख में हमारा खाना प्रोसेस्ड हो चुका है। तो इन सारी चीजों से अगर बचना है, ये चीजें हमारे बॉडी के अंदर जिस तरह से जा रही है तो उससे फायदा हमें नहीं मिल रहा, इसीलिए सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना काफी जरूरी है। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन से हैं? तो दोस्तों अगर आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हो, आप चाहिए तो इन प्रोडक्ट्स के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो और फिर बाद में उस व्यक्ति के साथ संपर्क कीजिए जिसने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। ओके, तो वो आपको सारी चीजें समझा देगा कि ये सप्लीमेंट्स कौन से हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे परचेस करने हैं और कैसे इन्हें लेना है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो तो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। मधुमक्खी के छत्ते से जो उत्पाद बनते हैं, शहद यानी हनी, एकदम लाजवाब है, जिसका डेमो में आगे बताने वाला हूँ, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ, वहां पर जानकारी इसके बारे में लीजिए आप। वेट मैनेजमेंट, अगर आपको वजन बढ़ाना है, घटाना है या मैनेज करना है तो आप हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास वो भी उत्पाद है। जॉइंट्स की केयर, यानी बहुत सारे बार ऐसे होता है कि हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे जो दादा दादी है, उनको जॉइंट्स की काफी तकलीफ रहती है, वो उनको उठते बैठते वक्त तकलीफ होती है, तो उनको आराम देने के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। डेली स्किन केयर, खास करके ऐसा कहते हैं कि स्किन केयर महिलाएं यूज करती हैं, लेकिन सर्वे बताता है कि सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल मर्द ज्यादा करते हैं औरतों से। तो दोस्तों ये कोई खास किसी पर्टिकुलर इसके सेगमेंट नहीं है कि औरतों के लिए या फिर मर्दों के लिए, दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स है और डेली अगर स्किन की देखभाल करेंगे तो लंबे समय तक हमें रिजल्ट मिलेगा। किसी फंक्शन की तैयारी के लिए जब हम स्किन की देखभाल करेंगे तो रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। तो डेली स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हमारे पास है। साथ ही साथ टारगेटेड स्किन केयर, मतलब पर्टिकुलर एज के हिसाब से, पर्टिकुलर स्किन के हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन आपकी है, ऑयली और ड्राई, तो हमारे पास कुछ सोनिया डेली केयर के प्रोडक्ट्स हैं और ये जेल बेस्ड है। इनफाइनाइट फॉर मैच्योर स्किन, मतलब 40 के बाद, 45 के बाद हमें स्किन की रिक्वायरमेंट बदल जाती है। ओके, कोलेजन इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए जो जो ट्रीटमेंट चाहिए या फिर आप बोल सकते हो जो देखभाल चाहिए वो बदल जाती है, तो उस हिसाब से इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल इसको डिजाइन किया गया है। आप पैसे इस्तेमाल कर सकते हो और ये है लाजवाब रेंज पर्सनल केयर की। इसके अंदर जेंटलमैन्स प्राइड है, आफ्टर शेव लोशन है, हैंड सोप है, ब्राइट टूथ जेल है, सैनिटाइजर है, शैम्पू है, डिटर्जेंट है, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप उस व्यक्ति से इसके बारे में जानकारी लीजिए जिसने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। सबसे पहला प्रोडक्ट है फॉरएवर एलोवेरा जेल। ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, 1 लीटर और ट्राईपैक यानी एक पैकेट के अंदर 3 छोटे छोटे 330 ml के ये आते हैं। अलग से ये नहीं आते, एक एक करके नहीं आता, ये एक ट्राईपैक खरीदना होता है। इसकी प्योरिटी की अगर बात करें तो वो है 99.7% प्योर, विटामिन सी रिच है और ये हमारे एनर्जी को मेंटेन करने में मदद करता है। जितने भी बेनिफिट्स मैंने अब तक आपको एलोवेरा के बारे में बताए वो सारे बेनिफिट्स इसके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। बस करना ये है, इसे परचेस करके इसका जो कैप है ओपन कीजिए और इसे पी जाइए। पी जाइए मतलब ग्लास में पोर करके, तो आपको पता चल जाएगा क्या रिजल्ट देता है ये। तो इसको कितना पीना होता है, कितना पानी पीना होता है, खाने के पहले, खाने के बाद, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी उस व्यक्ति द्वारा जिसने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। तो इस सेशन के आखिर तक आपको और भी कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ। अभी डेमो की शुरुआत होने वाली है। एक्चुअल में आप देखोगे प्रोडक्ट कैसे रिजल्ट देते हैं, उस व्यक्ति को आप थैंक्स कहोगे जिसने आज आपको इनवाइट किया है।
इस प्रोडक्ट का हम डेमो देखेंगे। परिवार का कितने 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 कौन से लोग ले सकते हैं, तो परिवार का हर शख्स इसे पी सकता है। इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया है। ओके, तो डेमो देखते हैं। डेमो के लिए मैंने क्या क्या यहाँ पर लिया है ये भी बता दूं मैं आपको। एक पीने का पानी है, मैंने बॉटल ली हुई है। उसके बाद फॉरएवर का एलोवेरा जेल। मैंने इस क्या कहते हैं वीडियो को पॉज किया है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि क्या हुआ हमारे मोबाइल के साथ। वीडियो को मैंने पॉज किया है। 3 ग्लासेस यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं। ऐसा आपको मान के चलना है कि ये आपका पेट है तब का, जब आप छोटे से थे, 3 4 6 महीने के। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर टिंचर आयोडीन है और मार्केट के कुछ 2 ब्रांड्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। मार्केट का ब्रांड हमने इसलिए लिया है ताकि बस कंपैरिजन हो और आप ये देख सको कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है, कौन सा प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये खराब है या फिर ये अच्छे नहीं है। ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। जिन्हें ये पसंद है वो ये इस्तेमाल करें, जिन्हें लगता है ये रिजल्ट देता है प्रोडक्ट फॉरएवर का, तो ये इसका चुनाव कर सकते हैं। तो ये जो पानी है पीने का, मैंने इस कांच के ग्लास में लिया हुआ है। ये पेट है, हमारे शरीर के अंदर 70% से ज्यादा पानी होता है, उसे दर्शाने के लिए इट्स अ सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन, तो उसे दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर पानी लिया हुआ है। और फिर इसके अंदर हम ये टिंचर आयोडीन ऐड करेंगे। टिंचर आयोडीन क्यों? पानी में जो प्रदूषण है, हवा में जो प्रदूषण है, खाने में जो प्रदूषण है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है ये टिंचर आयोडीन। ये फर्स्ट एड बॉक्स में पाया जाने वाली लाल दवा है जो कि एक पॉइजन, मतलब इसको ओरली हम ले नहीं सकते। तो दिस रिप्रेजेंट्स टॉक्सिन्स ऑल इन्वॉल्व इन एयर, वाटर एंड फूड। तो ये हमारे शरीर के अंदर जा रहा है धीरे धीरे, बचपन से जाता है ये। तो ये हमारे शरीर के अंदर जाकर शरीर हमारा जो है वो टॉक्सिक हो रहा है, अंदर से पेट हमारा जो है वो टॉक्सिक हो रहा है। यही दिखलाने की, दर्शाने की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो मार्केट का ब्रांड है इसको हम इस्तेमाल करके देखेंगे क्या हो रहा है। अरे इसने तो बिल्कुल भी पेट साफ नहीं किया। दोस्तों, ये पेट किसका भी हो सकता है, आपका खुद का हो सकता है, आपकी वाइफ का हो सकता है, बच्चों का, पिताजी का, आपके फ्रेंड का, रिलेटिव का। लेकिन अगर ये साफ नहीं हो रहा है तो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना कि नहीं, ये आपकी चॉइस हो सकती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ पर फिर आता हूँ यहाँ पर, वेट, यस। तो ये जो है ये सेकंड ब्रांड इस्तेमाल करके देखेंगे अभी हम लोग ये क्या करता है। इसने भी पेट को बिल्कुल भी साफ नहीं किया। अब बारी आती है फॉरएवर एलोवेरा जेल की। इसके इस्तेमाल से क्या चमत्कार होता है या कि क्या सच में ये काम करता है कि ये देख लेते हैं। तो ये है गया फॉरएवर का एलोवेरा जेल जो कि 99.7% प्योर है। और ये देखिए क्या चमत्कार हो गया, पेट हो गया साफ। दिस इज द प्यूरिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। दोस्तों, अपना पैसा इन प्रोडक्ट्स पर खर्चा करने से अच्छा है फॉरएवर के एलोवेरा जेल पर आप इन्वेस्ट कीजिए। जो मतलब देखो, इन ये जो गंदा पानी है वहां पर जो था, इसको भी साफ करने की ताकत इसके अंदर है। इतनी प्यूरिटी इस एलोवेरा जेल के अंदर है। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है फॉरएवर आर्टिक सी। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का बहुत ही हेल्दी कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल को बैलेंस रखता है। और समझदारी इसी में है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हार्ट की तकलीफ आगे बढ़कर आए और उसके ऊपर खर्चा हो और फिर लाखों रुपए हम खर्च करें, इससे अच्छा समझदारी ये है कि पहले से ही हार्ट पर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें ताकि लंबे समय तक हार्ट हमारा साथ दे। तो इसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स है जो कि बॉडी की जरूरत है। ओमेगा 3 हमने डिराइव किया है फिश ऑयल से। ओमेगा 9 हमने चुना है वेजिटेबल ऑयल जिसको कहते हैं ऑलिव ऑयल से। और ये हार्ट है, जॉइंट्स, मस्तिष्क, आंखों के लिए, लंग्स के लिए, सभी के लिए फायदेमंद है। इसका भी बेहतरीन डेमो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम डेमो की तरफ बढ़ते हैं, इसे बड़े ध्यान से देखिए। डेमो जो है इसमें आवाज नहीं है, वीडियो को मैंने पॉज किया है, इसको मैं नरेट करूंगा, आपको समझाऊंगा। तो डेमो के लिए हमने क्या क्या लिया है, कौन सी चीजें। ये गर्म पानी का ग्लास है, ग्रीन कलर का ग्लास देख रहे हो, गर्म पानी का ग्लास है। ये फॉरएवर का आर्टिक सी है। ये 2 थर्माकोल के ग्लासेस लिए हैं। हमने थर्माकोल के ग्लासेस इसलिए लिए हैं क्योंकि साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल की जो रचना है वो इन थर्माकोल के जो रचना है उससे मिलती जुलती है। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल भी सेम है। तो जो रिएक्शन अभी आप यहाँ पर देखने वाले हो उससे आप ये समझ में आएगा आपको कि कैसे आर्टिक सी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसे पिघलाने में या उसको बैलेंस रखने में मदद करता है। और आखिर में हमने लिया हुआ है मार्केट का एक कॉड लीवर ऑयल कैप्सूल्स लिया है जो कि इसके अंदर सॉफ्ट जेल से, जिलेटिन से बने हुए कंपैरिजन के लिए। अगेन ये जो कंपनी है वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन रिजल्ट कौन सा प्रोडक्ट देता है उसका चुनाव आपको करना है और उसका सेवन करना है, उस पर इन्वेस्टमेंट करना है। खर्चा करने से अच्छा है आप
चीजों पर इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गर्म पानी हमने इसलिए लिया है कि बॉडी में टेम्परेचर होता है हमारे। ओके, खाली ग्लास है, ऐसे मान के चलिए कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर जो है वो, तो ये गर्म पानी हमने लिया है। आप बोलोगे कि इतना गर्म तो नहीं होता हमारा बॉडी, बात सही है, डेमो जल्दी हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। मार्केट के जो 4 सॉफ्ट जेल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि एक सॉफ्ट जेल 250 mg की है, तो 4 सॉफ्ट जेल्स हम लेंगे। हम इसको डायरेक्ट पानी में डालेंगे तो पिघलने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसको पंक्चर करके इसका ऑयल हम इस ग्लास में छोड़ देंगे। ऑयल जो है वो पानी से हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ फ्लोट करना शुरू कर देता है। 4 सॉफ्ट जेल्स इसलिए क्योंकि ये 250 mg की एक है। फॉरएवर की जो आर्टिक सी है वो 1000 mg की एक आती है, तो इक्वल होना चाहिए, डेमो है ना, प्रोपोर्शनेटली। तो इसीलिए हमने इक्वल करने के लिए, क्वांटिटी इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पर 4 सॉफ्ट जेल्स लिए हुए हैं। ओके, तो फॉरएवर की जो आर्टिक सी है वो आती है ओमेगा 3 ओमेगा 9 के कॉम्बिनेशन की, 1000 mg की है। एक ही का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, उसे हम पंक्चर करेंगे और उसका ऑयल इस ग्लास में छोड़ देंगे। अब ये डेमो थोड़ा अभी आगे बढ़ने वाला है, इस बीच में इसको पॉज करके मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। आप सबने एस्किमोस का नाम तो सुना ही होगा, जो बर्फीले प्रदेश में रहते हैं। वहां पर सब्जियां नहीं उगती क्योंकि बर्फ ही बर्फ होता है। क्या खाते हैं? रेनडियर याक का मटन खाते हैं, रेड मीट, तो डाइजेस्ट होने में बहुत भारी होता है। वो सिगार पीते हैं, वो वोडका नाम की दारू पीते हैं जो कि रॉ होती है, और बर्फ के नीचे -डिग्री में बर्फ के नीचे जो मछलियां पाई जाती है उन्हें वो मारकर खा जाते हैं। ये खाना खाते हुए भी आज तक एक भी एस्किमो को हार्ट अटैक हुआ ज्ञात नहीं है। साइंटिस्ट लोगों को भी अचरज हुआ, वो लोग वहां पर जाकर बैठे, उन्होंने अध्ययन किया, तो पता चला ये जो सारी चीजें खा रहे हैं, दारू पीते हैं, सिगार पीते हैं और मटन खा रहे हैं, फिर भी इन्हें हार्ट अटैक क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके सेवन में, इनके आहार में ओमेगा 3 रिच फिश होते हैं, और वो जब शरीर के अंदर जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है, ट्राइग्लिसराइड्स बैलेंस रहता है, उनके जॉइंट्स अच्छे होते हैं, उनके घुटने अच्छे होते हैं, उनकी स्किन अच्छी होती है, उनकी याददाश्त तक अच्छी होती है। ये सारी स्टडीज के बाद पता चला। तो इतने सारे फायदे छुपे हुए हैं प्योरेस्ट ओमेगा 3 के अंदर। तो वही प्योरेस्ट ओमेगा 3 जो कि आर्टिक सी की मछलियों में पाया जाता है, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि पोल्यूशन फ्री क्लाइमेट एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में मछलियां पाई जाती है, उनसे डिराइव किया गया है, उनसे सोर्स किया गया हुआ है। और जब ये शरीर के अंदर जाता है तो क्या रिजल्ट मिलता है, आइए देखते हैं। ये रिजल्ट इतना बढ़िया है, आप देखकर चौंक जाओगे। तो जैसे मैंने पहले बताया, ऑयल पानी से हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ फ्लोट होता है। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट जेल्स हमने डाली हुई है ग्लास के अंदर, इसका क्या असर होगा थर्माकोल पर? तो दोस्तों पता है आपको थर्माकोल कितनी भारी चीज होती है, कितनी कड़क चीज, कितनी हार्ड होती है। इसको अगर हम जमीन में गाड़ के रखेंगे ना, या फिर इसके अंदर उबलता हुआ पानी, चाय, कॉफी कुछ भी डालेंगे, ये पिघलता नहीं है, इतना सख्त होता है। तो देखिए ओमेगा 3 जो फॉरएवर का आर्टिक ने क्या काम किया है, थोड़ा सा टर्न करके बता रहे हैं हम लोग कि वहां पर ऑयल कॉन्सेंट्रेट हुआ था। ये देखिए, जहां ऑयल ने टच किया है वहां पिघल चुका है ये ग्लास। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जब इसको खाएंगे तो आप भी कहीं से पिघल जाओगे, कट जाओगे। मैं खुद 11 साल से इसे खा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे हार्ट की तकलीफ है, इसलिए कि आगे चलकर हार्ट की तकलीफ मेरे पास ना आए, या फिर मैं इस चीज को पोस्टपोन करूं, क्योंकि मैं आज जो कमा रहा हूं वो अस्पताल के बिल्स भरने के लिए नहीं, लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। जिस किसी व्यक्ति ने आपको यहाँ पर बुलाया है वो इसलिए नहीं कि आप को वो कुछ बेचना चाहता है, वो आपको तबीयत देना चाहता है। इसलिए मैंने कहा आखिर तक आप उसे कई बार मन ही मन में थैंक्स बोल चुके होंगे। यह है फॉरएवर का बी हनी। अगर आप स्वीट शुगर के लिए अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली ये हनी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो स्पेन में होती है, ऊंचे पहाड़ों पर, पोल्यूशन फ्री क्लाइमेट में। तो ये स्पेनिश हनी है। ये मेमोरी को बच्चों को खिलाइए, बच्चों को जो ब्रेड पर, चपाती पर जो जैम लगा कर दे रहे हो, उससे बढ़िया हनी लगा कर दीजिए। एक तो क्या हो जाएगा, उसकी उनकी जो मेमोरी है बूस्ट हो जाएगी। अगर बड़े खाते हैं तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, और ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। साथ ही साथ ये जब आप इसको लेते हो ना, जब इसको कंज्यूम करते हो 1 स्पून, और इसे कंज्यूम करने का कोई ऐसा खास ये तरीका नहीं है, आप 1 स्पून इसको कभी भी दिन में 2 बार 3 बार खा सकते हो। डायबिटिक पेशेंट थोड़ा सा संभल कर इसको खाएंगे, और जब इसको खाते हो तो तुरंत एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये प्री डाइजेस्टिव है। इसे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं करनी पड़ती।
तो ये प्री डाइजेस्टिव होने के कारण तुरंत एनर्जी मिलती है। मैं रिकमेंड करता हूँ उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर वर्कआउट करते हैं। तो अगर आप घर में वर्कआउट कर रहे हो, साइक्लिंग कर रहे हो, एथलीट हो, जिम में जाते हो, वैसे तो अभी जिम बंद हो चुकी है, लेकिन जिम एक्टिविटीज़ अगर करते हो, तो ज़रूर उसके पहले इसे लेकर देखिए, कितना सारा फ़ायदा आपको हो जाएगा। और इसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको फेस पे लगाया जा सकता है, ज़ख्म पर लगाया जा सकता है, जो जल्दी ठीक नहीं हो रही है। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। खाँसी, जब खाँसी आती है तो घर में कुछ नुस्ख़ा है जो इसके अंदर मिलाकर हम खा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को एंटीबायोटिक देने से अच्छा है, आप ये हनी का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो और भी जानकारी के लिए आप उस व्यक्ति को ज़रूर फ़ोन कीजिए जिसने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। ये है वन ऑफ द वंडरफुल प्रोडक्ट, मतलब मैं क्या बताऊँ, 43 इयर्स में पहली बार कंपनी ने प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाया हुआ है। इसकी फैक्ट्री यहीं पर है तुर्बे, मेरे से जस्ट एक 10 किलोमीटर या की दूरी पर है। यहाँ से बस 10-15 मिनट की दूरी पर है मेरे घर से। तो बहुत ही पास है। तो ये है एलोटर्म, फॉरएवर एलोटर्म प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये नेचुरल है, सेफ है और मजे की बात ये है, ये शुगर फ्री है। ये आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। इसके पैकेट के पीछे दिया हुआ है कि आपको कोल्ड के समय ओरल हाइजीन के लिए कितने लॉजेंजेस लेने होते हैं। एकदम जेली जैसे इसका टेक्सचर होता है, इसे ज़बान पर रखकर अच्छी तरह से चूस कर इसको खाना है। जितना ज़्यादा ये हमारे सलाइवा में मिक्स होगा, उतना ही ज़्यादा इसमें जो टर्मरिक है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आसानी से फैल जाएगी और ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेगी बॉडी और ऑप्टिमम रिज़ल्ट आपको देगी। और टर्मरिक का इस्तेमाल हिंदू धर्म में, हिंदू खाने में काफ़ी मतलब बहुत पुरातन सालों से किया जा रहा है। तबीयत के लिए बहुत बेनिफिशियल है टर्मरिक, या फिर हल्दी बोल सकते हैं। लेकिन टर्मरिक जो खाने में होती है वो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाती। ये जो है लॉजेंजेस का इस्तेमाल आप करते हो तो सलाइवा में मिक्स होकर ये ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होने लगता है। थ्रोट पेन है, उसमें भी आप इसका गले की खराश वगैरह है तब इसका इस्तेमाल कीजिए। ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है तो इसका इस्तेमाल कीजिए और फैमिली का हर सदस्य इसका इस्तेमाल कर सकता है। मिलता कहाँ है? उस व्यक्ति से पूछिए जिसने आज आपको इनवाइट किया है। ये है फॉरएवर आरजी, एकदम ज़बरदस्त प्रोडक्ट, मैं क्या बताऊँ इसके बारे में आपको। तो इसका जो खास मॉलिक्यूल जो है इसको बोलते हैं मिरेकल मॉलिक्यूल, वो है एल-आर्जिनिन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करता है और उसके चलते हमारे जो नसें हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स है, वो रिलैक्स हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ब्लड फ्लो एकदम नॉर्मल और अच्छा होने लगता है। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर हेल्दी ब्लड प्रेशर लेवल्स मेंटेन होने लगते हैं। हमारा हार्ट जो है ये तो पूरा चलता है पंपिंग पर, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन पर। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ तो डेफिनेटली हार्ट को भी अच्छी तबीयत मिलना शुरू होती है। बॉडी में जो बोन्स है, टिश्यूज हैं, इनकी रिपेयर और ग्रोथ का भी काम ये करता है। साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट में ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि ये बॉडी में फैट और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो फैट का भी जो पोर्शन है वो एकदम हेल्दी तौर पर रहता है और ग्लूकोज का जो एब्सॉर्प्शन है उसका भी मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, तो ये मेंटेन रहता है हमेशा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से कितने लोग जवान रहना चाहते हो? तो एलोवेरा जेल तो सेल्स को रिजनरेट करता ही है। इनफैक्ट आरजी में भी एक प्रॉपर्टी है जो कि एंटी एजिंग हार्मोन को रिलीज करता है और मेल सेक्सुअल फंक्शन को इजाफा देने में, एनहांस करने में ये मदद करता है और सबसे इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाता है। तो ये बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। ये 30 सैचेट का एक कंटेनर, मतलब एक बॉक्स ये बोल सकते हैं हम, एक पैकेट आता है। इसके अंदर 30 अलग अलग सैचेट होते हैं। एक पोर्शन आपको पानी में मिलाकर, जेल में पिलाकर, या फिर ज्यादातर हम पानी में बोलते हैं जेल, या फिर एलोवेरा जेल में बोलते हैं इसको, मिलाकर आप पी सकते हो। मॉर्निंग में एक बार ले सकते हो या फिर वर्कआउट के ड्यूरिंग भी आप थोड़ा से और ज्यादा डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरा प्रोडक्ट जो कि है पर्सनल केयर की रेंज, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे पास बहुत अलग अलग रेंज है। तो ये है ब्राइट टूथ जेल। इसका जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा और प्रोपोलिस। दोस्तों ऐसा तो प्रोडक्ट मार्केट में ढूंढ कर नहीं मिलेगा आपको जिसके अंदर एलोवेरा और प्रोपोलिस ये दोनों कॉम्बिनेशन हो। इट्स यूनिक कॉम्बिनेशन और ये ओरल हाइजीन के लिए बहुत बढ़िया है। ये मसूड़ों को एकदम हेल्दी बनाता है। एक बार मसूड़े हेल्दी बन गए तो आपके दांत भी मजबूत हो जाएंगे। और कभी कभी हमारे माउथ में अल्सर्स होते हैं, है ना, मतलब मुंह में छाले आ जाते हैं, तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कभी कभी टूथ सेंसिटिविटी होती है, कुछ ठंडा हमने खा लिया, कुछ गर्म खा लिया, तो झिंझनाहट से हो जाती है हमारे
दांतों में, तो वहां पर आप अप्लाई करके रख सकते हो। कुछ दिनों के बाद, 8-10 दिनों के बाद आपको वहां पर अच्छा आराम मिलेगा। तो है तो ये टूथ जेल, जैसे मार्केट में जो बोलते हैं टूथपेस्ट वैसे, लेकिन इसके काम बहुत सारे हैं। उस व्यक्ति को पूछिए जिसने आज आपको इनवाइट किया है, इसके और भी बेनिफिट्स बताइए, तो आपको बताएगा। लोगों ने जलने पर इस्तेमाल किया, कटने पर इस्तेमाल किया, हाथों पर जब कुकिंग करते समय तेल उड़ जाता है गरम गरम, वहां पर इसे पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया। बाद में पता चला कि हाथ पर वो दाग तक नहीं रहा जलने का। इतना बढ़िया रिजल्ट है क्योंकि इसके अंदर प्रोपोलिस है। इन्फेक्शन पर कई लोगों ने लगाया, तो पानी में डाइल्यूट करके इसको लगाइए अगर चेहरे पे लगाना है तो, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है। दूसरी बात, कभी कभी गले पे मस्से आते हैं एज के हिसाब से, या फिर ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, उन मस्सों पर लोगों ने लगाया। किसी को 8 दिन में, किसी को 15 दिन में, किसी को 30 दिन में रिजल्ट मिला। ये बढ़िया है। देखो, कंपनी ने उन चीजों के लिए नहीं बनाया है, कंपनी ने सीधा सीधा इसे किसके लिए बनाया है, ओरल हाइजीन के लिए। और इसकी यूएस पता है क्या आपको? आपके घर का हर कोई व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके अंदर फ्लोराइड नहीं है। मार्केट के जो ब्रांड है उसके अंदर फ्लोराइड पाया जाता है, और फ्लोराइड हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये है एलो एवर शील्ड। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अंडर आर्म्स में इसे एंटी पर्सपिरेंट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसे जब आप लगाते हो, एलोवेरा होने के कारण ये डीप पेनिट्रेट करता है, ये पसीने को आने देता है क्योंकि पोर्स ओपन हो जाते हैं, लेकिन बदबू बिल्कुल भी नहीं आती। इट्स अ वेरी सेफ प्रोडक्ट। मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं एंटीपर्स्पिरेंट, उसके अंदर एल्यूमिनियम सॉल्ट होते हैं, उसके अंदर इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है, और रेगुलरली इस्तेमाल करने से मार्केट का ब्रांड आपको फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। मैं नहीं बता रहा हूं, सर्वे बताता है कि एंटीपर्स्पिरेंट स्प्रे इस्तेमाल करने से यहाँ के पोर्स बंद हो जाते हैं, स्किन काली हो जाती है, और फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, औरतों में भी और मर्दों में भी। ओके, और ये मैं जैसे बताया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर्वे बता रहा है। तो इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। ये प्रोटेक्ट करेगा ऑल डे लॉन्ग। दिन में 2 बार भी इस्तेमाल करोगे तो भी ये 5 महीना कम से कम चल सकता है, और ये मल्टीपर्पज है। कई लोग ऐसे हैं जिनको हमने देखा है, जूते पहनते हैं, दिन भर बाहर घूमते हैं, घर आते ही पता चलता है कि भैया ये आ गया। उन लोगों को दीजिए, वो अपने पैरों पे अगर इसको लगाकर बाद में जूता पहनेंगे, तो ये जो बदबू आने की जो तकलीफ है ना, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसका भी बढ़िया डेमो मैं आपको, लाइव डेमो यहाँ पर बताने वाला हूँ। बहुत मजा आएगा आपको इसे देखकर। ये देखिए, इसका ऑडियो भी है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। आज हम फॉरएवर के एवरशील्ड डिओस्टिक इस प्रोडक्ट के बारे में। ऑडियो सुनाई दे रहा है क्या? कोई मुझे बता सकता है, यस और नो? क्या ऑडियो सुनाई दे रहा है? जस्ट टाइप यस, वाई या फिर एस टाइप कर सकते हो। ऑडियो सुनाई दे रहा है आपको? ओके, या थैंक यू सो मच। ये सुनिए, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ओके, मार्केट में पसीने की बदबू को रोकने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। उनमें से ये कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास आज मौजूद है। ये है फीमेल डिओ। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। ऐसा कहते हैं कि इसकी खुशबू बहुत भारी है, लेकिन देखिए इसके अंदर कंटेंट क्या है। इसमें 90% से ज़्यादा अल्कोहल है, और इसकी खुशबू से बस आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी है तो ये पूरा अल्कोहल और ये पूरा डेंजरस है। मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसको लगाने के बाद ऐड में बताया जाता है कि इसको लगाने के बाद अगर आप बाहर निकलते हो तो सारी लड़कियां आपके पीछे पड़ती है। लेकिन इसमें क्या है, एक फैक्ट चेक करते हैं। दिस इज नॉट टू ऑफेंड एनी कंपनी, एनी ब्रांड, बट जस्ट टू गिव यू शेयर अ गुड इंफॉर्मेशन विथ यू ऑल हियर। आपने देखा इसमें कितने डेंजरस अल्कोहल है और एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं। इनको यूज करने के बाद आपके आर्म पिट्स डार्क होने लगते हैं। वो एक्स इफेक्ट नहीं, अल्कोहल इफेक्ट होता है, और फिर वो डार्क आर्म पिट्स खराब दिखते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट्स, जो आपके स्किन के पोर्स को ब्लॉक करते हैं। फिर वहां से पसीने के द्वारा जो गलत चीज़ों को बाहर फेंकने का काम बंद हो जाता है, और फिर गलत चीज़ें जमती है और बाद में इट लीड्स टू ब्रेस्ट कैंसर। ओके, इससे बचना है तो आप फॉरएवर का है एवरशील्ड एलो डिओ स्टिक इस्तेमाल कीजिए। ये एलोवेरा का इतना गाढ़ा और इतना ज़बरदस्त बार है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है, और रोल ऑन है।
एकदम स्मूथ है, और उसको यूज करने के बाद आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, पसीना आएगा लेकिन पसीने की बदबू बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि एलोवेरा की एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज काम करती है। साथ ही यह आपके स्किन के तीसरे लेयर से सूदिंग करती है, मॉइस्चर करती है, और आपकी स्किन को एक बेहतर लुक देती है, ताकि पसीने की बदबू ना आए, आपका शरीर फ्रेश रहे और आप हमेशा प्रेजेंटेबल रहे। मार्केट के खराब चीज़ों पे खर्चा करने से अच्छा है फॉरएवर के वर्ल्ड क्लास प्योरेस्ट एलोवेरा प्रोडक्ट पे खर्चा कीजिए। ये आपका पैसा बचाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये डेमो के दौरान बताया गया है कि यहाँ इस्तेमाल, ये तो बस बताया गया है कि कैसे वो एब्जॉर्ब होता है। इसे इस्तेमाल कीजिए अपने अंडर आर्म्स में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ओके, और मार्केट का ब्रांड इस्तेमाल करके घर में कैंसर लाने से अच्छा है कि हम बेहतरीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि फॉरएवर के पास है। ओके, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है हैंड सोप। इसका नाम हैंड सोप है, लेकिन इसकी जो कंटेंट, इसका जो इंग्रेडिएंट्स इतना सेफ है कि आप इसको चेहरे पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई हैव माई सेल्फ यूज, जब भी वेबिनार होता है उससे पहले आई टेक अ शॉवर एंड आई यूज दीज प्रोडक्ट्स। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। ये क्यों इस्तेमाल करता हूं मैं? क्योंकि इसके अंदर पैराबेन नहीं है, इट्स पैराबेन फ्री, जो कि हैंड सोप्स में या फिर अदर सोप्स में इस्तेमाल किया जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर योर स्किन। ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स का, जैसे इसके अंदर कुकम्बर फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, लेमन पील ऑयल है, ऑलिव ऑयल भी है। तो मॉइस्चर, नमी ज्यादा प्रदान करता है जब आप इस्तेमाल करते हो। स्किन ज्यादा आपकी खींची खींची या फिर ड्राई आप बिल्कुल नहीं फील करते, एकदम स्मूथ आपको लगता है, अच्छा लगता है आपको। और इसका मेन जो इसकी जो खुशबू है वो एकदम स्वीट एप्पल जैसी है, कैमोमाइल सेंट इसके अंदर है, और ये चलता भी बहुत ज्यादा है, बहुत इतना सा बस आपके अंगूठे के नाखून जितना लगता है, अगर आपको ये पूरा फेस क्लीन करना है तो। और इसको इस्तेमाल कीजिए स्क्रब के साथ, तो मैं क्या बताऊं, मतलब चेहरे पे चार चांद लग जाएंगे। और स्क्रब इतना कमाल का है, इसके जो कर्नल्स है, इसके जो दाने हैं, ये राउंड फॉर्म में है, तो ये बिल्कुल भी, हमारी जो स्किन है ना, ये इस स्किन से 10 गुना पतली होती है, चेहरे की स्किन। इस पर आप स्क्रब इस्तेमाल कीजिए। हाँ, इतना ख्याल रखिए कि आपके चेहरे पर एक्टिव पिंपल्स नहीं होने चाहिए, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसका इस्तेमाल एल्बोज के लिए कर सकते हो, यहाँ पर अगर स्किन काली नजर आ रही है, घुटनों पर कर सकते हो, नीज पर, लेग की पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बॉडी पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फीमेल ज्यादातर ये सारी चीजें करते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये इस्तेमाल करने के बाद ना बिल्कुल भी रैशेस नहीं आएंगे आपको। मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर कर्नल्स जो होते हैं वो रैशेस पैदा करते हैं, चेहरे पे रैशेस आती है। तो इसके अंदर राउंड फॉर्म में होने के कारण ये बिल्कुल भी आपके स्किन के लिए सेफ है, और जितना मर्जी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगा 8 से 15 दिनों में एक बार, क्योंकि स्किन को रिजनरेट होने के लिए टाइम लगता है। तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। और बॉडी पॉलिशिंग, मतलब ब्राइड अगर कोई है तो ना ज्यादातर उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है बॉडी पॉलिशिंग, और कई फीमेल्स ऐसी हैं जो रेगुलरली आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 15 डेज बॉडी पॉलिशिंग प्रेफर करती है, तो वो इसका इस्तेमाल जरूर कर सकती है। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, एकदम सॉफ्ट फीलिंग आएगी जब आप इसका रेगुलरली इस्तेमाल करोगे तो। और लॉन्ग टर्म में जब आप इसने इस्तेमाल करना शुरू किया तो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की तकलीफ से, परेशानी से आपको राहत मिल जाएगी। वो स्टीम लेना नहीं पड़ेगा, वो आपको दबा दबा कर नाक दबाना नहीं पड़ेगा। इतना बढ़िया रिजल्ट इसका मिलेगा आपको। व्हाइट हेड, ब्लैक हेड से छुटकारा हमेशा के लिए आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे जानकारी दी। इसमें हेल्थ प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। अब मजे की बात यह है कि सब कुछ देखने के बाद लोग पूछते हैं कि आपके प्रोडक्ट से साइड इफेक्ट हो सकता है क्या? आपके प्रोडक्ट्स महंगे हैं क्या? आपके प्रोडक्ट्स कहां से मुझे परचेस करने चाहिए? तो ये सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा यहाँ पर आपको। पहला सवाल लेता हूं साइड इफेक्ट का। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि साइड इफेक्ट एज सच कुछ भी नहीं है। ये प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हो और जिनकी कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि ब्लड शुगर है या फिर डायबिटीज है, मतलब डायबिटीज है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो क्या हो सकता है, इन्हें आदत होती है इन पेशेंट्स को कि हर 8 दिन में, हर 10 दिन में अपना शुगर लेवल चेक करने की। तो उसमें फ्लक्चुएशंस नजर आ सकते हैं। लेकिन एक बात है कि प्रोडक्ट लेने से पहले ही आपको पता है कि इसमें फ्लक्चुएशंस नजर आएंगी, तो आप तसल्ली से रहोगे कि ये तो होना ही है, क्योंकि
जब प्रोडक्ट हम लेते हैं ना तो शरीर में बदलाव होना शुरू होते हैं, लेकिन हेल्दी बदलाव होते हैं। वो बदलाव से वो जो फ्लक्चुएशंस है उससे आपको बिल्कुल भी क्या बोल सकते हैं, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। आप एकदम फिट, आप एकदम एनर्जेटिक फील करोगे, लेकिन रिपोर्ट्स थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर एलोवेरा जा रहा है, वो काम कर रहा है, इसलिए ये बदलाव, और इन बदलावों को कहते हैं हीलिंग क्राइसिस, ठीक होने के लक्षण। तो आपको मैं बता दूं, साइड इफेक्ट आज सच कुछ भी नहीं है, लेकिन लेने से पहले अगर आपको पता है कि ऐसा होने वाला है तो बॉडी में उसको काम करने के लिए टाइम लगता है। 2 से 3 महीने के बाद जब आप रिपोर्ट निकालोगे ना, आपको पक्का उसके अंदर फर्क नजर आएगा। तो गिव योर बॉडी सम टाइम टू एडजस्ट, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट पता चल जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि हम प्रोडक्ट्स कहां से खरीदें, तो दोस्तों allostorindia.in से आपको प्रोडक्ट खरीदना है, या फिर माय फॉरएवर इंडिया ऐप थ्रू, तब आपको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है इमीडिएटली। आपको किसी अन्य वेबसाइट से प्रोडक्ट नहीं खरीदने हैं, जैसे कि अमेजोन हुआ, शॉपक्लूज हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, यहां से आप प्लीज प्रोडक्ट मत खरीदिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो कंपनी बिल्कुल भी इसको प्रोहिबिट करती है, कंपनी की पॉलिसी है रेड, आप उसको पढ़िए तो पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है वो व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी लेने वाला है। प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, आपके बॉडी के लिए कौन सा सही है, कब लेना है, कितना लेना है, खाने के पहले के, खाने के बाद के, खाने के साथ, सवेरे के, शाम को के, दोपहर को, ये सारी बातें उसको पता है, तो वो जिम्मेदारी लेने वाला है। अन्य वेबसाइट पर, अमेजोन पर, ये जिम्मेदारी नहीं ली जाती, वहां पर सिर्फ बेचने का काम किया जाता है। हमें आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हम चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिले। ओके, और रिजल्ट में आपको आखिर में बताने वाला हूं कितना बढ़िया रिजल्ट है। अब तीसरा सवाल जो है वो होता है, आपके प्रोडक्ट कॉस्टली है क्या? तो दोस्तों आप खुद तय कीजिए। ये है मार्केट का प्रोडक्ट, एक अच्छी ब्रांड है जो कहते हैं कि हमारे पास एलो कॉन्सेंट्रेट है। कॉन्सेंट्रेट मतलब एलोवेरा का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। तो 500 ml 2200 रुपए, और इंग्रेडिएंट जब हमने चेक किए तो पता चला 96.9% इसके अंदर एलोवेरा जेल है। तो हमने सॉरी पानी है, और एलोवेरा चेक किया तो पता चला प्यूरिफाइड एलोवेरा कॉन्सेंट्रेट 0.47%। और हमारे पास जो है वो है फॉरएवर का एलोवेरा जेल, जो 1 लीटर आता है 99.7%, और उसकी कीमत है 1672। और जब आप वो माय फॉरएवर ऐप का ज्वाइनिंग लिंक भरते हो तो आपको यही प्रोडक्ट 1452 में मिलता है, लगभग 220 रुपए वैसे ही डिस्काउंट कंपनी आपको दे देती है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप खुद तय करो कि 2200 या फिर उसका अगर 1 लीटर करेंगे तो हो जाता है 4412 रुपए का 1 लीटर, और प्यूरिटी कितनी है उसके अंदर? 1% भी नहीं है। वेर एज मैं आपको दे रहा हूँ 100% प्यूरिटी, ऑलमोस्ट 100%, 99.7 मतलब 100%। अगर प्राइस निकालोगे तो लगभग 45,000 का हो जाएगा वो। हम आपको कितने में दे रहे हैं? सिर्फ 1452। तो डेफिनेटली अपने बॉडी पर इन्वेस्ट कीजिए। कैसे ज्वाइन करना है? क्या मैं अपनी लाइफस्टाइल बना सकता हूँ फॉरएवर में? यस, एज अ कस्टमर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और एज अ बिजनेस पार्टनर भी। यह है हमारा ऐप। इस ऐप की लिंक उस व्यक्ति से लीजिए जिसने आज आपको इनवाइट किया है, और मैं उस व्यक्ति को बताना चाहूंगा जो ऑलरेडी एफबीओ है कि आप खुद इस ऐप को ओपन करके शेयर कीजिए, ताकि आपका स्पॉन्सर आईडी भी इन्हें गेस्ट को मिल जाएगा, और फिर आगे वो भर देंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इस सॉफ्टवेयर में अपने डिटेल्स डालते हो तो वो केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ मैच होने बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई भी पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, जिसका आपको फोटोग्राफ क्लिक करना है, और फोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो डिस्टॉर्टेड पिक्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग रह जाएगा। तो ख्याल रखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट से foreverliving.com, ये फॉरएवर का फेसबुक पेज है, ऑफिशियल फॉरएवर ट्रेनिंग का पेज है जहां पर आप जुड़ने के बाद जुड़ सकते हो। ये इंस्टा हैंडल है एफएलपी इंडिया, इसको फॉलो कर सकते हो। ये है रिजल्ट्स, मतलब कई सालों से चेहरे पर पिंपल्स, पीसीओडी की तकलीफ और पेट साफ ना होना इसकी तकलीफ, और 3 महीने के बाद ये रिजल्ट आपके सामने। एकदम टीनेजर है ये लड़की, ज्यादा भी उम्र नहीं है इनकी, फिर भी इनको पीसीओडी की तकलीफ थी, पिंपल्स की तकलीफ थी, और ये रिजल्ट। तो दोस्तों प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं हो रहा है यहाँ पर रिजल्ट देने का काम हो रहा है, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम हो रहा है। वेट मैनेजमेंट का हमारे पास कोर्स है 9 दिनों का। 9 दिनों में इन्होंने लगभग 5 kg वजन कम किया है। इस महानुभाव ने भी 5 किलो वजन कम किया हुआ है। स्किन की टेस्टिमनी है, काफी सालों से परेशान, स्किन से प्रॉब्लम से रिलेटेड,
लेकिन जब फॉलोअर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, धीरे-धीरे इनको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ और फिर चेहरे पे आई ये मुस्कान। तो दोस्तों, हमारा बिज़नेस प्रोडक्ट बेचना नहीं है। आप जब इस कंपनी से जुड़ते हो, तो प्रोडक्ट बेचना नहीं है आपको, ये करना है काम आपको, लोगों के चेहरे पर स्माइल लानी है। आखिर में एक ही बात बताऊँगा मैं आपको कि इस दुनिया में आपके स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो स्वास्थ्य आपकी प्राथमिक यानी प्राइमरी संपत्ति है, प्राइमरी एसेट है। तो इस एसेट को खोने वाला जीवन हमें बिल्कुल भी नहीं जीना है। इन हजारों करोड़ों लोगों के बीच में हम अच्छी सांस ले रहे हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अपने परिवार के साथ है, तो डेफिनेटली हमारे पास ऑलरेडी सेहत है। अब इसको सेहत को हमें बरकरार रखना है, क्योंकि इस स्वास्थ्य को बिना हमारा जीवन बिल्कुल भी जीवन नहीं है। किसने कहा है ये? डॉक्टर अरुणाचलम ए आर, बहुत ही ज्ञानी पंडित, इन्होंने कहा है ये। इसको हम फॉलो करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहें आखिर तक, इसीलिए थैंक यू। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द रॉयल फैमिली ऑफ फॉरएवर एंड वेलकम टू टीम टाइगर्स। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको कि प्लीज आप उस व्यक्ति के संपर्क में रहिए जिसने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। वो आपका भला चाहता है, वो आपको स्वास्थ्य तबियत देना चाहता है, वो चाहता है कि आपके लॉन्ग टर्म में पैसे बचे। वो पैसा जो आप अस्पताल के बिल्स चुकाने में बाद में खर्च करने वाले हो, उससे अच्छा है उसमें से कुछ हिस्सा आज ही से अपने शरीर पर इन्वेस्ट करो। उसी में समझदारी है। तो जिस व्यक्ति ने आज आपको इनवाइट किया है, वो चाहता है कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बचे। वो चाहता है कि आपकी फैमिली खुश रहे। वो चाहता है आप अपने फैमिली के साथ रहो। वो चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव रहो, खुश रहो और तबीयत भरी जिंदगी जियो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपको तबीयत भर भर के मिले, आप फॉरएवर से जुड़े और फॉरएवर के सप्लीमेंट्स अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ इस्तेमाल करना शुरू करो, लेकिन जो बेस्ट है, मतलब बेस्ट यानी जो जरूरत की चीज है। अगर साइंटिस्ट कहते हैं कि 90% बीमारियां पेट से जुड़ी हुई है, तो क्यों ना उसी प्रोडक्ट से शुरुआत की जाए या फिर टुज्जिल से शुरुआत की जाए। आप इन प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले बात करनी है उस व्यक्ति से जिसने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। हो सके तो वीडियो कॉल कीजिए, उसे देखिए, उसके जो एक्सप्रेशन है उन्हें जानिए, वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसी से आपको पता चल जाएगा और फिर आप जुड़ने का निर्णय ले सकते हो माय फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करके। इसके अलावा आपके कुछ सवाल होंगे तो मैं जरूर लेना चाहूंगा। थैंक यू कैलाश जी फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। कुछ सवाल हो तो जरूर मुझे पूछिए, मैं जरूर आंसर देना चाहूंगा। अगर कोई भी सवाल आपके हो तो जरूर मुझे पूछिए, आई वुड लव टू आंसर। और अगर नहीं होंगे, अगर आपको सवाल पूछने हैं तो चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको सवाल पूछने हैं। वरना फिर हम लोग यहाँ पर ही इसको समाप्त कर देंगे। आप उन्हीं से सवाल पूछिए जिन्होंने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। दैट वुड आई वुड रिकमेंड, दैट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा जेलिंग होना बहुत जरूरी है, उनके साथ आपकी बातचीत होने बहुत जरूरी है। तो किसी ने भी अभी आई टाइप नहीं किया है, इसका मतलब ये कि किसी का सवाल नहीं आने वाला। तो थैंक यू फिर एक बार। आप सब लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और बिना किसी कारण बाहर घूमना अवॉइड कीजिए। ओके, थैंक्स वंस अगेन, गुड नाइट एवरीबॉडी, शब्बा खैर, बाय बाय।